नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में 3 लाख, जी हां 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। जस्टिस AM स्प्रे और जस्टिस UU ललित की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार का समर्थन करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का विरोध किया था। कोर्ट में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के स्टैंड का समर्थन किया था। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 36 पन्नों के हलफनामे में कहा गया था कि इन नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन की कैटेगरी में ये नियोजित शिक्षक नहीं आते। ऐसे में इन नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तर्ज पर समान कार्य के लिए समान वेतन अगर दिया भी जाता है तो सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 36,998 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। केंद्र ने इसके पीछे ये तर्क दिया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को इसलिए लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बिहार के बाद अन्य राज्यों की ओर से भी इसी तरह की मांग उठने लगेगी। सुशील पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। जी देखिए सुकन्या, सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले पर अपनी अहम सुनवाई करेगा। पिछली बार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि बिहार सरकार की जो स्कीम है, बिहार सरकार जो इस पूरे मामले पर नियोजित शिक्षकों को लेकर परीक्षा का मापदंड बना रही है, उसमें केंद्र सरकार समर्थन कर रहा है। और केंद्र सरकार का स्टैंड काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार से ही सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा था कि जो फिलहाल जो पैसा यानी कि सर्व शिक्षा के नाम पर जो तमाम प्रकार के स्कीम और पैसे दिए जाते हैं वो राज्य सरकार को कितना दिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा था कि राज्य सरकार को जितना भी पैसा दिया जाए वो ठीक है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार ने जो स्कीम बनाया है उस स्कीम का वो समर्थन करते हैं। तो ये तय है कि बिहार सरकार ने जो स्कीम बनाया है उस स्कीम के तहत अगर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करती है तो उन तमाम शिक्षकों को वो परीक्षा का मापदंड पूरा करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में टीटी की परीक्षा होती है, उसी तरह अब बिहार में भी आने वाले दिनों में इस प्रकार की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। अगर शिक्षक इस पूरी परीक्षा को पास करते हैं तो उनकी सैलरी में 20% हाइक किया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक असफल होते हैं उनको फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी उनकी सैलरी में नहीं होगी। हालांकि जो सभी शिक्षक हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाता है उसी प्रकार तमाम वेतन उनको दिया जाए, लेकिन जब इस चीज की दलील जब कोर्ट में रखी गई तो तमाम पक्षकारों ने इसका विरोध किया। तो देखना ये भी होगा कि आज सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलील देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना तर्क रख दिया है। जी सुशील, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम नीतीश कुमार प्रदेश में बाढ़ और सुखाड़ की हालात की समीक्षा के लिए आज सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम सभी डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और सूखे की स्थिति की जानकारी लेंगे। सरकार सूखे से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद करेगी। कुलभूषण हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कुलभूषण, सीएम नीतीश कुमार बाढ़ और सुखाड़ के हालात की समीक्षा करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? 11 बजे समीक्षा बैठक करेंगे, क्या अपडेट आ रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, आज मुख्यमंत्री जो सभी जिलों के डीएम से बात करेंगे उसमें मुख्य मुद्दा यह है जो सुखाड़ की वजह से कितनी क्षति हुई है किसानों की। तो कुल मिलाकर जो कल तक जो बारिश की स्थिति है उससे सुखाड़ का संकट टलता दिख रहा है और मात्र 24% कम बारिश रिकॉर्ड किया गया है। और जो सुखाड़ के लिए मापदंड होता है 50% से कम पानी होने पर सुखाड़ घोषित किया जाता है और साथ ही रोपनी का प्रतिशत यदि 50% से अधिक हो तो सुखाड़ नहीं माना जाता है। तो धान की रोपनी का प्रतिशत भी 50 क्रॉस कर गया है। मक्के की रोपनी की भी प्रतिशत 75% से आगे बढ़ चुका है। तो मुख्यमंत्री वैसे जिलों और वैसे प्रखंडों की पहचान करने का निर्देश देंगे जहां बिल्कुल पानी कम हुआ हो और रोपनी कम हुआ हो, वैसे जगहों के लिए कुछ राहत पैकेज मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं, किसानों को मदद कर सकते हैं। अदरवाइज जो जिस तरह से जो सुखाड़ के लिए मापदंड होते हैं
उससे बाहर निकल चुका है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री क्या तय करते हैं सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, यह साफ होगा। जी सुकन्या। जी कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बालिका गृह कांड पार्ट 2 सामने आया है। स्वधार गृह से 11 महिलाएं लापता है। ब्रजेश ठाकुर ही स्वधार गृह चलाता था। यहां भूली भटकी महिलाओं को रखा जाता था। संचालक ने पुलिस से इसकी जानकारी छिपाई थी। समाज कल्याण के सहायक निदेशक ने ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, बड़ी खबर ये मुजफ्फरपुर से है, जहां बालिका गृह कांड पार्ट 2 सामने आया है। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, अब बालिका गृह कांड पार्ट 2 सामने आ रहा है। स्वधार गृह से 11 महिलाएं लापता है। कि ब्रजेश ठाकुर ही स्वधार गृह भी चलाता था। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, पुलिस का क्या कहना है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इसका संचालन भी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति के द्वारा किया जाता था। जैसे ही बालिका गृह कांड सामने आया, उसके बाद वहां रहने वाली महिलाओं को भी हटा दिया गया था। सरकार के स्तर पर सरकार से यह निर्देश आया था जिला प्रशासन को कि स्वधार गृह में जो महिलाएं रहती थी उनको भेज दिया जाए अन्यत्र। तो 16 महिलाओं को वहां से शिफ्ट कराया था जिला प्रशासन ने, लेकिन इसी दौरान 11 महिलाएं वहां लापता थी और इसकी जानकारी संचालकों ने या फिर स्वधार गृह के जो वार्डन थी उसने नहीं दिया। तमाम लोग फरार हो गए। तो जांच के क्रम में पता चला, जब रजिस्टर वहां जब्त किया गया था, उस रजिस्टर की जानकारी जब ली गई है तो इस बात का खुलासा हुआ है कि 16 महिलाओं को वहां से निकाला गया, लेकिन उस समय एंट्री ज्यादा महिलाओं की है और उसमें 11 महिलाओं की कमी है। और अगर वो महिलाएं गायब थी तो इसकी सूचना विधिवत जिला प्रशासन को देना था, पुलिस को देना था। जो जानकारी इन लोगों ने छिपाई है, तो कहीं न कहीं इनकी काली करतूत का पार्ट 2 सामने आ रहा है। और इसको लेकर महिला थाने में समाज कल्याण के सहायक निदेशक देवेश कुमार ने दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक बार फिर सेवा संकल्प समिति के संचालकों एवं कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। तो ब्रजेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ये मुश्किल का दूसरा हिस्सा है और फिर नए सिरे से इस कांड की जांच जिले की पुलिस करेगी और फिर नई नई बातें सामने आएगी। और फिलहाल प्राथमिकता इस बात की है कि वो जो महिलाएं हैं, वो 11 महिलाएं कहाँ हैं, या तो वो घर चली गई या फिर कहीं और अन्यत्र भी उनको भेज दिया गया, या फिर उनके साथ क्या व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ। तो यह एक नया एंगल है पुलिस के सामने जांच करने के लिए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि बालिका गृह कांड पार्ट 2 स्वधार गृह से लापता महिलाओं के रूप में सामने आया है। जी बिल्कुल सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।